हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी के जो टीआरई यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है प्रीवियस ईयर की, उसमें से हम भारत गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में करेंगे। ये टीआरई में ये क्वेश्चन इससे हर एक एग्ज़ाम में, बिहार के और वैसे भी एग्ज़ाम में आता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया था। किसके शासनकाल में कौन वापस लिया था? लॉर्ड हर्डिंग। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं तथा इसका परिणाम भीषण होगा। कौन कहा था? मार्ले द्वारा। और मार्ले मिंटो सुधार जो था 1909 में आया था। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि ये शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये लॉर्ड कर्जन। इसी के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे, भारतीय सरकार अधिकार सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर बनाया था। और 1935 का जो अधिनियम है, यहीं से भारत का अधिकतम जो स्रोत है जो भारतीय संविधान में लिया गया, यहीं से लिया गया है। रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई 1 नवंबर 1848 में। उस टाइम पे कैनिन होते हैं। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया नेपियर द्वारा। ये जितने भी क्वेश्चन है, देखिए टीआरई 2.3, 2.0, 2.0 ये समय पूछा गया है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिट्टन था। दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड लिट्टन था। आगे, वह वायसराय जिसको अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया। लॉर्ड मेयो को छुरा मारकर अंडमान निकोबार द्वीप में मार दिया गया। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति सुस्पष्ट रूप से परिभाषित की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। इसी की सहायता से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठगों का उन्मूलन कर्नल स्टीवन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिट्टन वायसराय ने अपनाई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक का अधिकार दिया गया? मार्ले मिंटो 1909 में के अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचक दिया गया। भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा हुई थी। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब बीपीएससी में, इसलिए अच्छे से देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम एक माउंटबेटन योजना भी लाया था। सती को गैर कानूनी घोषित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मनमोहन राय की सहायता से ये सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम एक्ट 1900 में पारित किया गया था। द्वैध शासन के जनक सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए इसकी शांतिप्रिय निधन के सहायक बन सकूं। ये लॉर्ड कर्जन का कथन है और ये 66 और 62 60 और 62 बीपीएससी में पूछा गया है। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाती थी। लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में राय बहादुर, खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की जाती थी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग पहले बनते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 आधारशिला बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी रहते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाई थी। 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। लॉर्ड लिथलिंगो की बातों से। इन्हीं के समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की व्यवस्था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी की गई थी। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 में। वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का एक्ट मिला 1786 का एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्विशासन व्यवस्था। इस अधिनियम के तहत बर्मा को अलग किया गया
और रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया। वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति बीसी की थी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना हुई थी 1774 में। ये इम्पोर्टेंट है। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया लॉर्ड रिपन ने। इसको रद्द किया और इसको लाए थे लिट्टन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ। लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। भारत का संविधान ग्रहण किया था। संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ग्रहण किया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 64 लाख रुपए खर्च हुआ था। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग ने के समय में उलट दिया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय के। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1784 में। द्वैध शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ था। प्रतिफल था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये 1919 में आया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था 1904 में। ये एक्ट पारित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1877 में। ये था गवर्नर जनरल का टॉपिक। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा। इसी में आगे करते हैं भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ये जितने भी पीएससी में आए हैं उन सब का एक 1 लाइनर सोल्यूशन है। फिर स्टार्ट करते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा निर्मित किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका। इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था और फिर ये अपने को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में। ये बीपीएससी 3.0 में पूछा गया था और ये 3.0 में ये भी। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी करते हैं सुभाष चंद्र बोस। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ के विद्रोह का उल्लेख है सन्यासी, ये भी चौधरानी भी। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के प्रस्तावित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल भी मिला है। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में हुआ था। बिहार व बंगाल के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक लिखा गया था। दीनबंधु मिश्र, ये पूछा जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए राम मनोहर लोहिया, ये पूछा गया 2.0 में। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, लेखक राजेंद्र प्रसाद है इसके लेखक। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी किस पत्रिका संपादित किया गया था? ये 2.0 में पूछा गया था। अल हिलाल। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक अरविंद घोष थे। वंदे मातरम, ये कैंसिल होकर पूछा गया था। लॉर्ड लिट्टन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया 1878 में और रिपन ने इसको हटा दिया था। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने के लिए दीनबंधु ने नील दर्पण की रचना की थी। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये मूक नायक पत्रिका का भी स्टार्ट किए थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, लाठी लगने से मौत हो गई थी इनकी। सच्चिदानंद सिन्हा की पुस्तक है इंडियन पीपुल्स। मोहम्मद दिल्ली कॉमरेड, अंग्रेजी में। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड है। S.A. डांगे, द सोशलिस्ट, ये पूछा जाता है। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आलम किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा, ये पूछा जा सकता है। बिहार हेराल्ड बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र। मूक नायक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित संवाद कौमुदी, इन्हें पुनर्जागरण काल का पिता, सती प्रथा का अंत किए, ब्रह्म समाज की स्थापना की, आत्मीय समाज कह सकते हैं। इंडिया विंग्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। बंगाली, जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना सुरेंद्र बनर्जी करते हैं। 2 पत्रिका नवजीवन यंग इंडिया के संपादक है महात्मा गांधी थे। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार
रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है। संवाद कॉमेडी समाचार पत्र भाषा के प्रकाशित है बांग्ला में। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी से। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। ये मैचिंग है। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक का था। इन्होंने शिवाजी महोत्सव गणेश महोत्सव स्टार्ट किया था। बंगाली सुरेंद्र बनर्जी का। हिंदुस्तानी गोपाल गंगा प्रसाद वर्मा का। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का। भारतीय सेवक संघ स्थापना इसने की थी, इन्होंने की थी। स्वामी सहजानंद शास्त्री ने एक पत्रिका हुंकार नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखा था। रहमत अली ने लिखा था। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर ने लिखा था। अभिनव भारत जो था वी.डी. सावरकर संबंधित है। झंडा गीत लिखा है श्यामालाल पार्षद ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। दुर्गेश नंदिनी भी इन्हीं द्वारा लिखा गया है। इंडियन अरेस्ट वेलेंटाइन चिरोल, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहते हैं। बांग्ला नाटक नीलबंधु अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त करते हैं। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध एनी बेसेंट से है।